श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को, अगर आप अपने इस वीडियो को ठुकरा दिए, यानी कि इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा, तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी के दिए हुए धन को ठुकरा दिए। इसलिए ऐसी गलतियाँ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में अपने माँ लक्ष्मी नहीं लिखा हो तो जल्दी से लिख दीजिए और सच्चे हृदय से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। वक्तों, अगर आपको आज की वीडियो पूरा देख लिया तो मान के चलिए आपके भाग में नई नई सफलताएं मिलेगी, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ भी बताएंगे जो कि आपको ज़रूर ही करना चाहिए। इसलिए आपको आज के वीडियो में ठुकरा दिए तो समझ लीजिए माता रानी के दिए हुए धन को ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ ऐसे ही माता लक्ष्मी होते हैं, रूप से दौड़ी चली आते हैं हमारे घर में। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। भक्तों, एक आपसे छोटा अनुरोध है कि आप अपनी राशि, जो कि आपकी अपनी राशि है, वो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिए, ठीक है। और आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, और जो पैसे आपके खींचते खींचते जल्दी से दौड़ी चली आएगी। तो धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को देवी माना गया धन की। तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के माँ लक्ष्मी कृपा करते उसका जीवन आनंद से भर जाता है। माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीब को भी राजा बना देता है, जिससे वो रूठ जाए वो रंक बना देती है। तो यही वजह है हर कोई धन की माता की कृपा पाने के लिए पूरी शिद्दत पूजा पाठ करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिनसे नाराज होकर माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है माँ लक्ष्मी। बहुत से लोग घर से बहुत ज़्यादा झूठे बर्तन फैला के रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको धोते हैं, जो भी शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैला करके कभी नहीं रखना चाहिए, इससे देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ज़्यादा देर के लिए भी माता लक्ष्मी घर नहीं रहती, इसलिए ये साफ सफाई का घर में विशेष ध्यान रखिए, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके साथ बनी रहे। उत्तर दिशा के कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी, जो कि धन समृद्धि के कुबेर देवता, नाराज हो जाते हैं। इस स्थान पे खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर ना रखें ये चीज़, रसोई गैस पे, और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हम हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि के साथ समृद्धि भी आती है, समाज में सम्मान भी मिलता है। पुराणों में बताया गया, जो बर्तन जूठे है तो उसे छोड़ने से बरकत कभी नहीं आती। किचन, मंदिर सबसे पवित्र जगह होती है, और इनमें देवी भी माताओं का वास होता है। इसलिए झाड़ू लगाना गलत है। अगर सूर्य के बाद अगर झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और झाड़ू के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। और सूर्यास्त के समय घर की गंदगी को घर में ही रखे। इसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दे। एक हाथ से कभी ना करे ये गलती। एक हाथ से चंदन नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही आपको चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख ले और फिर देवी देवताओं को लगाए। इनके बिना अधूरी है माँ लक्ष्मी। इसलिए क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा ना करे, साथ में भगवान विष्णु की पूजा साथ में करे, तो इसलिए माँ लक्ष्मी नारायण कहा जाता है इनको। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इससे सोने से नाराज होती है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी पुराणों और सूर्य उदय के समय और रात में जागना और सोना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग
आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़ के चली जाती है। गोधूली वेधे का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया। इस टाइम सोना और लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पे चली जाती है माता लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी घर यानी कि घर की महिलाओं या कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में महिलाई का अपमान होता है, क्या उनके साथ मारपीट होते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्ग और अपमान करने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अपशब्द बोलना, कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। हिंदू धर्म को मान्यता के अनुसार अपशब्द का प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी बेहद नाराज होती है। इससे घर में आपके आर्थिक भाव हो सकता है। तो गंदे कपड़े पहनना, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। गंदे जगहों पे माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उसे माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, ऐसे लोग से नाराज हो जाती है। ऐसे लोगों से हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखते। ज़्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के हानिकारक हो सकता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन उठता है और रात को बहुत ज़्यादा लेट सोता है तो उससे माँ लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठे और संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। भोजन बीच में छोड़ने की आदत, शास्त्र में भोजन करते वक्त बीच में छोड़ने को अशुद्ध बताया गया, क्योंकि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपके इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए कभी भी आपको भोजन करते वक्त बीच में ना उठे। इसे बरकत, घर में बरकत भी रुक जाती है। इससे रंग के फूल ना चढ़ाए। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी लाल और कमल के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाए। और माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाने से बचे, क्योंकि इससे वो नाराज़ हो सकती है। भक्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी सुहागिन है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक, अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है, इसलिए आपको ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख करके ही दे। इसके अलावा जब नमक देने से बचें। ये भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी भी को भी ना दे। मान्यता के अनुसार रात के टाइम पे दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हालांकि शाम के टाइम आप इन्हें बाजार में से खरीद करके घर ला सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी झाड़ू किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती है, जिससे पैसों की कमी आपको करने का सामना पड़ सकता है। सफ़ेद चीज़ उधार ना दे। शकुन शास्त्र में हर चीज़ के शुभ और अशुभ के रूप में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपने किचन से कभी भी किसी को सफ़ेद चीज़ उधार नहीं देना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि पर। ज़्यादातर महिलाएं अपने पैसे कुछ बचा कर रखती है, ताकि समय आने पर उनके काम आ सके। अगर आपकी पत्नी पैसा जमा करती है तो वो पैसे कभी भी किसी को उधार ना दे, इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती है, जिससे आपके आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। गहने उधार ना दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देना चाहिए, इससे धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले पैसे या कुछ और चीज़ ना ले। शाम में झाड़ू ना लगाए। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए।
इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगती है। आप तो चलिए अब जान लेते हैं हमें माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। ऐसा कौन सा काम करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है। भक्तों, अभी तक आपने अपने घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है, तो ऐसा कौन सा चीज़ है? तो कमेंट में माता लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। चलिए जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुबह उठने से ये एक चीज़ जो खा लेता है उसके घर में जम के आएगा पैसा। इसी के साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां बलती है तो आपके परिवार का विनाश दो। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए, इससे आपके जीवन भर में धन की कमी नहीं होगी। साल भर आपके धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुबह सुबह एक चीज़ जरूर जो भी मनुष्य खा लेता है उसके घर में धन बहुत ज़्यादा जल्दी आता है, जिसके माता लक्ष्मी की रातों रात माता लक्ष्मी की कृपा पा जाता है। जैसे कि रोग शिकायत में दरिद्रता और पैसों की तंगी दूर नहीं होती, तो वह दिन प्रतिदिन अपने गरीबी के दौर जाते जा रहे हैं। तो ये सब इन सभी के पीछे छुपे हुए कारण नहीं जान पा रहे हैं। कारण है आपके द्वारा कही गई कुछ गलतियाँ। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बातें बताई गई है जो कि हमारे पूर्वज और हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते थे, लेकिन आज के समय पे इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना आवश्यकता नहीं समझते। लेकिन जब आपके टाइम पे धन समस्या की कितने भी टाइम आते हैं तो अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम भी हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के कार्य करते हैं तो आप भी स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में अनियंत्रित कर दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों को बताएंगे जिन्हें आप सुबह उठते ही बाद में भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं तो कौन से तो वो कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद ही नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ है जो सुबह उठने के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। अभी तक आपने बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं। ये गलती कभी भूल कर भी ना करें। शास्त्रों में इस बात का कोई उल्लेख किया गया है कि सुबह सबसे पहले उठने आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबत को बुलावा देता है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद ही आईना ना देखें। इस बात का विशेष कार्य ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन के सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का भी सेवन कर लेते हैं। तो आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आपको बता दें, शास्त्र के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ करे हुए सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बेगार अन्न के लिए अनुचित माना गया है। जिन्हें लोग को सुबह की चाय की आदत होती है वो भी इस चीज़ का त्याग जरूर कर दे। बिना दांतों को साफ किए बिना नाले बिना कम से कम खुला अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग को पोसना। सुबह उठते ही अपने किस्मत को पोसना या अपने भाग को पोसना अशुभ अति ही अशुभ माना जाता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आपके नाकनवाती ही बातें करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद सिर्फ केवल इस ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूर्ण और शुभ आता है।
तो आप गंगा जल का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पुरानी कथाओं के अनुसार गंगा जल ऐसी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। ठीक है, तो अब यहीं पे मैं अपनी उपाय आपको कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री राधे राधे।